तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले इस वीडियो में कुछ टर्म्स, कुछ वर्ड्स जो मैं अक्सर अपने परफ्यूम वाले रिव्यूज में यूज करता हूँ। मैं क्या किसी भी आप परफ्यूम रिव्यू या अगर आप परफ्यूम में इंटरेस्टेड है तो आपने कहीं ना कहीं इस टर्म्स को बहुत बार सुना होगा। और अगर आप नए हैं फ्रेग्रेंस वर्ल्ड में तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो कि इस वर्ड्स का मतलब, इस टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो एक एक करके हम ऐसे ही कुछ टर्म्स जो कॉमनली हम यूज करते हैं परफ्यूम वर्ल्ड में, हम आज डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है थोड़े डिटेल में जाके। तो फर्स्ट टर्म है कॉन्सेंट्रेशन। जब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन का तो इसका मतलब ही होता है कि कितना अमाउंट आपका कुछ स्ट्रॉन्ग चीज किसी में घुला हुआ है। जब हम परफ्यूम का बात करते हैं तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब हो गया जो कि आपका परफ्यूम ऑयल है, जिसे परफ्यूम परफ्यूम ऑयल, कॉन्सेंट्रेट ऑयल, एक्सट्रैक्ट, बहुत कुछ बोलते हैं। तो वो होता है और उसमें आपका अच्छा क्वांटिटी अल्कोहल मिलाया जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन ऑयल कॉन्सेंट्रेशन की, ऑयल कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसको बहुत सारा नाम दिया जाता है। जैसे कि आप बहुत सारे परफ्यूम में देखते होंगे ईडीपी, ईटीटी, और पापा और टॉयलेट्रे सब लिखा होता है। तो उसका मतलब क्या होता है? तो इसे इससे हम जानते हैं कि उसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना है फ्रेग्रेंस ऑयल का। तो और मतलब बेसिकली होता है वाटर फ्रेंच में। तो और पापा मतलब परफ्यूम का परफ्यूम देने वाला पानी की तरह से उसका मतलब होता है। लेकिन टेक्निकली अगर देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन को हम किस किस टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, तो पहला होता है परफा या परफ्यूम या प्योर परफा जिसे हम बोलते हैं। कुछ लोग इसे एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है परफ्यूम का, जो कि नियर अबाउट 20 से 30% होता है एक परफ्यूम में। सेकंड उसके इससे कम होता है एडीपी और ये परफा जिसे हम कहते हैं। अ, इसमें नियर अबाउट 15 से 20% का ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो कि एडीपी जनरली आपके आसपास जो परफ्यूम मैक्सिमम होंगे वो एडीपी में होते हैं। उसके बाद आता है ईडीटी, उससे कम कॉन्सेंट्रेशन में ऑर्देटोलेट्री, जिसका नियर अबाउट 5 से 15% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होता है, फ्रेग्रेंस ऑयल कॉन्सेंट्रेशन इसमें होता है। और इससे कम में होता है आपका ऑर्दे कॉलन, या जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में सिर्फ कॉलोन भी बोलते हैं। तो कॉलोन बेसिकली एक जर्मनी का विलेज है, वहीं से ये टर्म उठ के आया, इसे कहने लगे कॉलोन। और बहुत लोग इसे आपका एज आफ्टर सेव या कुछ यूज करते हैं फ्रेश फील करने के लिए। और इसमें आप बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो कि 2 से 4% ही फ्रेग्रेंस ऑयल होता है। और सबसे कम जो होता है उसे हम कहते हैं वो फ्रेश। तो जो वो फ्रेश होता है उसमें नियर अबाउट सिर्फ 1 से 3% ही ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होता है। ये जनरली आप मार्केट में वाटर बेस्ड बॉडी मिस्ट वगैरह देखते हैं, तो आपका ये उसी कैटेगरी में फॉल होता है मैक्सिमम। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है नोट्स। तो जब हम नोट्स की बात करते हैं तो और किसी परफ्यूम को अगर हम स्प्रे करते हैं, फर्स्ट स्प्रे, तो आपने देखा होगा कि थोड़े टाइम के होने के बाद जैसे-जैसे परफ्यूम सेटल होता है, ड्राई होता है, आपको अलग-अलग तरह की उसमें डेप्थनेस, अलग-अलग खुशबू आपको फील होती है। तो जो आप जब स्प्रे करते हैं उसके साथ तुरंत जो बश आता है, जो 15 आधा घंटा तक आपको फील होता है, वो होता है, उसे हम टॉप नोट कहते हैं। ये थोड़ा-सा फ्रेश होता है और सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होता है एक परफ्यूम में, जिसकी वजह से ये जितना जल्दी फैलता है, उतनी जल्दी ये खत्म भी हो जाता है, उड़ जाता है हवा में। और इसके उड़ने के बाद आपके जो हमें फील होता है, जो कि कोर होता है किसी भी परफ्यूम का, होता है मिडिल नोट या जिसे हम हार्ट नोट कहते हैं। क्योंकि एक स्टार्टिंग के 2-3 घंटे तक आपको ये आसपास फील होता है, और जो कि टॉप नोट इवेपोरेट होने के बाद इसे हम फील करते हैं। और जो बेस नोट होता है ये डिफाइन करता है कि ओवरऑल जो परफ्यूम का ड्राई डाउन होगा, जो लेट तक आपका उसे हम स्मेल करेंगे, वो स्मेल इसके अंदर आता है। तो हो सकेगा कि आने वाले फ्यूचर वीडियो में आपका मैं नोट्स और कैटेगरीज का एक अलग से वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये अपने आप में एक कोर होता है किसी भी परफ्यूम का। और तीसरे टर्म में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। और अगर कुछ टर्म छूट गया हो या आप चाहते हो कि उसका मतलब होता है, तो प्लीज कमेंट करें। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि कोई टर्म्स मैंने गलत समझा है और उसका कुछ और मतलब भी हो सकता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अपने हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी मतलब होता है कि एक परफ्यूम आपके क्लोथ पे या आपके स्किन पे कितने टाइम तक रहता है, टिका हुआ होता है, आपको फील होता है। तो लॉन्जिविटी आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म हो सकता है, जो कि 1 से 3 घंटा हो गया।
मॉडरेट हो गया आपका 3 से 6 घंटे तक, और लॉन्ग मतलब 6 से 12 घंटे तक का अगर लॉन्जेविटी आपके के परफ्यूम आपको फ़ील कर पा रहे हैं, क्योंकि मॉडरेट बहुत ही अच्छा माना जाता है लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं। और एक होता है वेरी लॉन्ग, जैसे बहुत सारे परफ्यूम्स होते हैं जो कि आपको 2 आवर प्लस, कभी-कभी 2 दिन के बाद भी आप कपड़े पे फ़ील कर पाते हो उस परफ्यूम को। तो इसे हम वेरी लॉन्ग लॉन्जेविटी कहेंगे। और लॉन्जेविटी को इंक्रीज़ करने के मैं आपको टिप भी देना चाहूँगा। बेस्ट टाइम होता है परफ्यूम लगाने का आफ्टर शावर। एक बार आप जब नहा के निकलते हैं, तो अपने नेक के पास, आर्म्स में उसे अच्छे से मॉइस्चराइज़र से मॉइस्चराइज़ कर लें। उसके बाद परफ्यूम स्प्रे करें अपने ऊपर, ताकि परफ्यूम स्टिक रह पाए आपके स्किन पे और बहुत अच्छा लॉन्जेविटी दे पाए। तो जो नेक्स्ट टर्म है आपका वो है परफॉर्मेंस। तो एक परफ्यूम का परफॉर्मेंस हम 2 तरह से देखते हैं, एक होता है प्रोजेक्शन, एक होता है सिलैज। बहुत लोग इसे सेम ही वर्ड मानते हैं, बट दोनों थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट है, तो जानते हैं हम ये दोनों होता क्या है। तो प्रोजेक्ट जब हम बात करते हैं प्रोजेक्शन का, और जब आप परफ्यूम लगाते हैं, तो आपके आसपास जितने दूर तक वो परफ्यूम लोग फील कर पाए, उसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं। पर आप जब चलना स्टार्ट हो जाए और आपके साथ एक ट्रेल एक बनना स्टार्ट हो परफ्यूम का, जो आपके पीछे आने वाले लोग भी फील कर पा रहे हैं, या आप रूम में हो और वहां से जाने के बाद अगर कोई आपके जाने के बाद भी अगर कोई दूसरा आता है तो उसे फील कर पाए, जो अक्सर हमने देखा होगा कि हमारे कंपनी के ऑफिस के लिफ्ट जो होते हैं, उसमें कोई पहला पर्सन निकल के जा चुका होता है कुछ टाइम पहले, और उसके बाद भी अगर हम घुसते हैं तो उसके परफ्यूम को फील कर पाते हैं, हमें कहीं ना कहीं लिंकर करता है, तो उसे हम कहते हैं सिलाज। तो प्रोजेक्शन बेसिकली होता है आपने जब लगाया और वो रूम फिल कर दिया तो प्रोजेक्शन हो गया, लेकिन सिलाज आपके मूवमेंट के साथ ही उससे हम ट्रैक कर पाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना दूर तक आपका प्रोजेक्ट करता है, सबसे कम होता है उसे हम कहते हैं स्किन सेट या स्किन तक ही होना, जो कि हम होता है जो आपको बहुत ही सामने से आके अपने स्किन तक ही आपको स्मेल लेना पड़ता है, आपको दूर तक फील नहीं होता, तो सबसे मिनिमम वो हो जाता है। स्किन के बाद आपका मॉडरेट और आपका स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन हो गया, जो कि आपके डिपेंडिंग अपॉन कि 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट तक कितना दूर तक प्रोजेक्ट हो पा रहा है। और सबसे जो स्ट्रॉन्ग होता है जिसे हम परफ्यूमरी लैंग्वेज में बीस्ट मोड बोलते हैं, बोथ सिलाज और प्रोजेक्शन, इस बीस्ट मोड कैटेगरी इज द हाईएस्ट, जिसमें हम आप लगाते हैं तो आप आसपास वाले लोग उसे बहुत स्ट्रांगली फील कर पाते हैं इस परफ्यूम को। इस तरह के जनरल परफ्यूम्स आपके आउटडोर ओकेशंस, पार्टीज एंड ऑल के लिए अच्छा होता है, ऑफिस वगैरह के लिए नहीं होता। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि अगर परफ्यूम बीस्ट मोड है तो बहुत अच्छा है, अगर मॉडरेट रेंज का प्रोजेक्शन दे रहा है तो खराब है। ऑल डिपेंड करता है, सब कुछ डिपेंड करता है कि उसका नोट किस टाइप का है और आप किस ओकेशन पे उसको वेयर करना चाह रहे हैं। जैसे अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप बीस्ट मोड अवॉइड करें, आप मॉडरेट या लॉन्ग यूज कर सकते हैं। और सेम अगर आप पार्टी में जा रहे हैं तो आप मॉडरेट और स्किन टाइप की जगह आप बीस्ट मोड परफ्यूम्स परफॉर्म करें। और दोनों का रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, आपका ऑयल का क्वालिटी कैसा है, कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, किस कैटेगरी में आता है, मस्की है, वुडी है, तो उस पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे दोनों चीज डिपेंड करता है। अक्सर लोग इसे डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन के साथ जोड़ देते हैं कि एडीपी है ज्यादा करेगा, एडीटी है कम करेगा, पर मैं मानता हूँ कि एडीपी एडीटी अपने तक कॉन्सेंट्रेशन का बात तो सही है, बट उस ऑयल का क्वालिटी, उस इंग्रेडिएंट्स भी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि उसके परफॉर्मेंस को डिफाइन करने में हमें हेल्प करता है। उसके बाद हम आते हैं फ्लैंकर के ऊपर। जब हम बात करते हैं फ्लैंकर होता क्या है, फ्लैंकर जब हम किसी भी एक परफ्यूम को कहते हैं, जब एक ऑलरेडी परफ्यूम उस नाम से चल रहा होता है और कंपनी सेम सीरीज में बहुत सारे परफ्यूम लॉन्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ सबसे फेमस मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम हमारा रसासी हवस। पहले वो रसासी हवस था, फिर आपका उसका रसासी हवस आइस आया था, और आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारी यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलता होगा रसासी हवस ब्लैक का। सेम आप डियोर सवाज का लीजिए, डियोर सवाज एक पहले परफ्यूम था, फिर डियोर सवाज एलेक्सर आया। उस तरह से आपका सेम नाम के साथ कंपनियां लॉन्च करती है जो परफ्यूम, उसे हम फ्लैंकर करते हैं। अगर डियोर सवाज था उसके बाद डियोर सवाज एलेक्सर आया तो डियोर सवाज एलेक्सर आपका डियोर सवाज का फ्लैंकर हो गया। तो एक ब्रांड लॉयल्टी होती है, और एक तरह का सेम कह सकते हैं डीएनए है, उसमें हल्का ट्विस्ट हुआ। अक्सर तो एक नई तरह का परफ्यूम अपने आप में ही होता है। तो इसे हम प्लान करते हैं। ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो हम डिस्कस करते आते हैं, यूज करते आते हैं अपने रिव्यूज में, अपने वीडियोस में, आप भी कहीं ना कहीं देखते होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं जो मैंने मिस कर दिया हो, जो कि अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अगर कुछ वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड के या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप
जानना चाहते हैं परफ्यूम्स के बारे में, तो मैं कोशिश करूँगा उसे कमेंट में बताऊँ, या ज़्यादा कुछ डेप्थ में हुआ तो मैं उसके लिए अलग वीडियो भी लेके आना चाहूँगा इन फ्यूचर। था हमारा आज का वीडियो आपका बेसिक परफ्यूमरी टर्म्स के बारे में, ये होता क्या है, और आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह का और वीडियो में लेके आ पाऊँ, क्योंकि ये परफ्यूम रिव्यू करना तो ठीक है, पर लोगों को लेकिन बहुत सारे हमारे छोटे भाई बहन ऐसे हैं जो कि हो सकता है कि उतने बजट वाले परफ्यूम अफोर्ड नहीं कर पाते, या वो यंग एज में, पर उनका इंटरेस्ट है इस बारे में, तो कम से कम वो एडुकेट हो पाए परफ्यूम के लाइन के बारे में, ताकि वो आगे चल के उनका खुद का भी कलेक्शन हो परफ्यूम्स का अच्छा, और वो अपने डे टू डे यूज में से बेटर वे में परफ्यूम को यूज कर पाए, इंक्लूड कर पाए। तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, प्लीज लाइक और कमेंट किए बिना ना जाए। धन्यवाद।